की जनता, इस प्रदेश की जनता और मेरे इस जनपद की जनता नरेंद्र जी मोदी से और योगी आदित्यनाथ जी से अथाह प्रेम करती है। आने वाले 5 वर्षों में अगर मौका मिला तो ये भारतवर्ष विश्व गुरु होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्देश कार्यकारिणी के संबंध में प्राप्त होगा उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करूं। किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा दर खुला था, खुला ही रहेगा। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। अपनी कार्यशैली से हमेशा ही दूसरों को कायल करने वाले, मिलनसार व साधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी को भाजपा ने दोबारा जिले की कमान सौंपने का कार्य किया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जीडी न्यूज के साथ में है। अध्यक्ष जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। फिर से आपको जय जनपद की कमान भाजपा ने दी है, कैसे आभार व्यक्त करेंगे और किसका करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जनपद सहारनपुर की दोबारा से मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और अपने जनपद के सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके स्नेह और परिश्रम से मुझे काम करने का मौका मिलता है, उनका भी मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। राम राज्य की परिकल्पना को सोचते हुए फिर से भाजपा सरकार बनी है, प्रदेश में भी बनी है और केंद्र में बनी है। इस समय पे आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है और जिलाध्यक्ष बनने का मौका आपको मिला है, कैसा महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जो कुछ कहा है उसे कर दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात की थी। आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है और जनवरी 2024 में वहां दर्शनों का मौका मिलेगा। आप भी मेरे साथ चलना, मैं आपको निमंत्रण भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राम राज्य में क्या था, राम राज्य में कोई भी शोषित, पीड़ित, वंचित, प्रताड़ित ना हो, ये राम राज्य में था। वो काम भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव जैसे सिर पर है, फिर से विजय पताका लहराई जा सके, इसके लिए आपने किस तरह की चक्रव्यूह की रचना की है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में देश में सरकार बनाई और तभी से भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। जो शोषित, पीड़ित, वंचित, जो विकास की पंक्ति में सबसे पीछे हैं, उन्हें विकसित करके अग्रिम पंक्ति में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। उसी आधार पर हम देश की जनता से उसका प्यार मिलने की पूरी आशा और उम्मीद हम रखते हैं और वो हमें मिलेगा। 2022 में 7 में से 5 विधानसभा पे आपने जय विजयश्री हासिल की थी, लेकिन 2 सीटें आपको गंवानी पड़ी थी जनपद की। अगर हम बात करें 2019 में भी जय लोकसभा सीट आप गंवा गए थे। 2024 का जो लक्ष्य है वो कैसे हासिल होगा, थोड़ा उस पर चर्चा करें। 2024 के लिए देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में मैं स्वयं भी शामिल हूं और मैंने भी संकल्प लिया कि सहारनपुर लोकसभा सीट और कैराना लोकसभा सीट का जो हिस्सा हमारे पास है उसे हम 100% जीत कर उस 80 सीटों को जीतने के में हिस्सेदारी अपनी पूरी तरह से निभाएंगे और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। जनपद में रेल मंत्री बार बार आते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं भी की है, घोषणाओं पे अमल में भी लाई जा रही है। क्या उनका इस चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे कोई असर देखने को मिलेगा? क्या वोट जाने के लिए घोषणा की गई है? हमारे रेल मंत्री श्रीमान अश्वनी वैष्णव जी, इतना सरल व्यक्तित्व है उनका कि उनसे बात करते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उनका नजदीक समझने लगता है। और उन्होंने जो काम किए हैं, विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए हैं, उन कामों से
जनता में एक संदेश गया है और हमारे जनपद की जनता, जनपद के लोग उन्हें स्नेह करते हैं, उन्हें वोट देंगे, उनके नाम पर वोट देंगे जो उन्होंने विकास काम किए हैं। मां साकुम्बरी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं था, वहां BSNL का टावर लगाकर उन्होंने एक नया संदेश वहां के तीर्थयात्रियों को और धर्म प्रेमियों को दिया है। बराबर में लोकसभा पड़ती है कैराना हमारे, उसकी 2 सीटें विधानसभा की अगर हम बात करें हमारे जनपद में है, जो हमारी 7 विधानसभा हैं उनमें से 2 सीटें कैराना में भी लगती हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें उन सीटों को लेकर या कैराना सीट पे, इन सीटों पर किस तरह की तैयारी की जा रही है? कैराना लोकसभा की 2 विधानसभाएं हमारे जनपद में आती हैं और दोनों विधानसभाएं हमने 2022 में भी जीती है और 2024 में हम प्रचंड बहुमत के साथ दोनों विधानसभाओं को जीत कर देंगे। एक बड़ा सवाल आपसे, जो 9 साल का कार्यकाल, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? क्योंकि जो चुनाव में जाएंगे तो कार्यकाल को जनता को बताना भी पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, प्रसार भी करना पड़ेगा। उस प्रचार प्रसार से वोट मिल सके, उसको कैसे देखते हैं? 15 अगस्त 1947 को जब से देश आजाद हुआ तब से और आज तक इस कार्यकाल में, इस कालखंड में हमारी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही और अब 9 वर्ष से नरेंद्र जी मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस संपूर्ण कालखंड पर ये 9 वर्ष भारी है और 9 वर्ष में हमने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का काम किया है और बिना किसी भेदभाव के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी सब बिना किसी भेदभाव के हमने उन योजनाओं का लाभ पात्रों को दिया है। और उसके कारण इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता और मेरे इस जनपद की जनता नरेंद्र जी मोदी से और योगी आदित्यनाथ जी से अथाह प्रेम करती है और उन्हीं के नाम पर वोट देंगे। मौका मिला मोदी सरकार को दोबारा, आने वाले 5 सालों में और क्या बेहतर हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? आने वाले 5 वर्षों में अगर मौका मिला तो ये भारतवर्ष विश्व गुरु होगा। और अभी आपने देखा होगा G20 हुआ है, उसमें पूरे विश्व ने देखा है कि भारत का नेतृत्व पूरे विश्व ने माना है और भारत विश्व गुरु बनेगा। अगले 5 वर्षों में हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और मां भारती परम वैभव पर होगी और भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, भारी भरकम कार्यकारिणी में बदलाव होगा या पुरानी कार्यकारिणी पर ये जिलाध्यक्ष चलेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का जो भी निर्देश कार्यकारिणी के संबंध में प्राप्त होगा उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। एक अंतिम सवाल, क्या छोर के अंतिम व्यक्ति के लिए जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे? कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगे आप दोबारा से जो कार्यकाल आपको मिला है? किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा दर खुला था, खुला ही रहेगा। हमेशा मेरे द्वार हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे इस जनपद का कोई छोटे से छोटा शहरी हो, नागरिक हो, उनके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहे हैं और आगे भी हमेशा खुले रहेंगे। जिस तरह से पार्टी ने दोबारा से, शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी पर विश्वास जताने का कार्य किया है, ये भी उसका आभार व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं कि जब पार्टी की लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक में, उसे जीत का विजय पताका यहाँ से फहराई जाएगी, भाजपा के यहाँ अच्छे से जीत हो सकेगी, इसके लिए पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को दोहराए हैं। थे डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।